नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। राजनीति पल पल में किस कदर बदलती है, इसे देखना और समझना हो तो कल के छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम से आप शुरुआत कर सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और शाम होते होते खबर आती है कि वे प्रधानमंत्री के रवैये को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अहमदाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसे लेकर वे धरना देने लगे। सवाल अहमदाबाद के हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका क्यों खारिज की, यह नहीं है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके सत्ता ने सब कुछ अपने अनुकूल कर लेने की कोशिश की है, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है। तब राहुल गांधी लगातार अदालत में हारते चले जा रहे हैं। केस मानहानि का है, सरनेम मोदी को लेकर है, लेकिन मनु सिंघवी ने इसे लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि मानहानि के केस में जो अधिकतम सजा सूरत के न्यायालय ने दी है, वह कहीं से भी उचित नहीं है और हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देंगे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए कि क्या सचमुच मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे किसी की मानहानि होती है? मानहानि हुई है तो कितना नुकसान हुआ है? क्या राहुल गांधी ने देशवश मानहानि किया है? ऐसे कितने ही सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने कल पत्रकार वार्ता लेकर अहमदाबाद कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों का इस दौर में इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि राजनीति अपने हिसाब से चलती है। हमने बताया कि किस तरीके से सुबेरे देश के प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे थे। कुछ देर बाद सभा में वही प्रधानमंत्री किस तरीके से भूपेश बघेल को भ्रष्ट और जनता को ठगने वाला बता रहे थे। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर ट्वीट किया कि देश के प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में आते ही झूठ की बयार बहने लगी है और उन्होंने बकायदा बताया कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और जब अहमदाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसके बाद किस तरीके से समूचा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाती है। आगे और लड़ाई है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और यह स्थिति कमोबेश देश के विभिन्न राज्यों में रही। राहुल गांधी को लेकर अहमदाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों ने मोदी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और यहां तक कहा कि मोदी सरकार फैसले को प्रभावित कर रही है, वे राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि अहमदाबाद हाई कोर्ट ने आखिर राहुल गांधी की याचिका क्यों खारिज की। सवाल यह भी नहीं है कि राहुल गांधी अब क्या करें, और शायद परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए इस दौर में आप जब देखेंगे और राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की बात करते हैं और उन्हें डिप्टी सीएम बनवा देते हैं। किस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक दबंग नेता पेशाब करता है, वह विधायक प्रतिनिधि भी है। और फिर जब राजनीति गर्मा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसे अपने बंगले में बुलाकर उनका पैर धोते हैं और
उन्हें अच्छा खासा खाना भी खिलाते हैं, मुआवजा भी देते हैं। राजनीति इस कदर बदलते जाती है पल पल, यह कोई नहीं जानता कि कब किसे प्रश्रय देना है, कब किसे प्रताड़ित करना है, कहां बुलडोजर चलाना है, किसे चुनाव लड़ने से रोकना है, किसे जेल में डालना है। यह सब कुछ राजनीति के इस दौर में, क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार की छवि सचमुच इतनी बिगड़ गई है कि वह 2024 को लेकर बेहद ही चिंतित है और कुछ भी बातें करते जा रहे। याद कीजिए, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि उन्हें जनता ने फीता काटने या दिया जलाने के लिए नहीं भेजा है, वे कुछ बड़ा काम करेंगे। लेकिन इन दिनों हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री छोटे से छोटे कार्यक्रमों में काटते घूम रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में जो लगातार फैसले आ रहे हैं, या राहुल गांधी जो अदालत में लगातार हार रहे हैं, उसकी वजह से भी उनकी छवि बनते जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि उफान पर है, या उनके प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या उससे मोदी सरकार बेचैन हो गई है और अपनी बिगड़ती छवि को बनाने की कोशिश में उटपुटांग काम करने लग गई है और अपनी छवि बिगाड़ रही है? यकीनन ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के सर्वे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में सरकार बनाने नहीं जा रही है। ऐसी परिस्थिति में कल जब जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आकर भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए किसी भी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देने की जो धमकी दी गई, क्या वह पूरा होगा? क्योंकि इस तरह की धमकी तो पहले भी दी जाने लगी है, लेकिन किस तरीके से इस दौर में अपराधियों को पनाह दिया गया। लोगों के पास फेहरिस्त है कि प्रदीप सेंगर से लेकर स्वामी और बृजभूषण शरण सिंह, बलात्कारियों को किस तरीके से पूजा गया, उनकी रैली निकाली गई, उन्हें सम्मानित किया गया। यह भी लंबी फेहरिस्त है, चाहे कठुआ कांड का ले लो या बच्चकों ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी, उनके हत्यारों का जिस तरीके से स्वागत हुआ, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरीके से समय से पहले रिहाई दी गई, ऐसे कितने ही फेहरिस्त हैं। और भ्रष्टाचारियों की भी यदि आप फेहरिस्त देखें तो हैरान हो जाएंगे। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सब जगह जितने भी भ्रष्टाचारी थे, यदि वे भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो गए तो उन्हें न तो ईडी पूछने के लिए बुलाया, न ही उनके खिलाफ सीबीआई जांच में तेजी आई। यह सब उन्हीं लोगों के खिलाफ किया जाने लगा जो सत्ता के आगे नतमस्तक नहीं हुए। तब ऐसी परिस्थिति में क्या राहुल गांधी के लगातार अदालत में हारने की वजह से वे जनता के दिलों को जीतने लगे हैं? देखना होगा। हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से राजनीति पल पल करवटें बदल रही है। धन्यवाद।